नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ और ये खबर बनाते हुए मुझे भी बहुत खेद हो रहा है इस टाइम और बहुत ही दुख भी हो रहा है। एमसीडी के हमारे एक कर्मचारी पूरन सिंह जी मेरे साथ यहाँ पर हैं और ये इस अवस्था में नहीं है कि बैठ भी सकें। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज ये खबर बनाने की मुझे ज़रूरत पेश आई। मैं बताना चाहूँगा, पूरन भाई जो है डीबीसी एक कर्मचारी हैं, दिल्ली वालों की सेहत का ध्यान रखते हैं और हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं जैसे हमेशा एक जिम्मेदार कर्मचारी रहता है। लेकिन आज कुछ ऐसी बात हो चुकी उनके साथ जिसकी वजह से वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं और मुझे इनके पास तक पहुंचना पड़ा। मैं इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिर वो कौन है अधिकारी जिनकी वजह से पूरन भाई की हालत हुई है और क्या ये पूरा मामला हुआ है। पूरन भाई, क्या मामला हुआ है, थोड़ा विस्तार में बताइए आप। सर, विस्तार में ये है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। हमारे इंस्पेक्टर और ये जगदीश राय और आनंद डीवीसी और जितेंद्र डीवीसी ने मेरे को बहुत बुरी तरह कमरे में बंद करके मारा है और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और कर्मठता से करता हूँ। आप चाहे इसके बारे में मेरे एरिया में पता कर सकते हैं। नहीं, मारने की इतनी ऐसी क्या वजह हुई पूरन भाई, आपको इतनी बुरी तरह मारा है कि आप उठ नहीं पा रहे? और मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, पूरन भाई जो है पहले से ही भगवान की तरफ से विकलांग है और क्योंकि पोलियो से ग्रस्त है बचपन से ही, उस अवस्था में भी अपनी ड्यूटी को बराबर, मैंने पता किया है कुछ और कर्मचारियों से जो इनके वार्ड के कर्मचारी हैं, उन्होंने मुझे बताई पूरी जानकारी कि पूरन भाई जो है ड्यूटी पर रोज़ आते हैं और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। उसके बावजूद ये हुआ। आखिर पूरन भाई वो बात क्या हुई जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ? सर, बात ये हुई कि ये कर्मचारी खुद जो काम नहीं करते, हम पे अपना काम ज़बरदस्ती करवाने का प्रेशर बनाते हैं। इसमें इंस्पेक्टर भी इनके साथ है कि दोपहर बाद इनका जॉइंट में काम भरा जाए। सर, हम अपना काम तो ईमानदारी से करते हैं, साथ में ये कहते हैं कि हमारा भी काम करो। अब ये बताइए, एक बंदा तीन बंदों का काम कैसे करेगा? तो यही सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि ये चाहते हैं कि ये मेरा भी काम करे। अब कुछ जो कर्मचारी है वो डरते हैं तो वो तो करते हैं। अब सर ये बताइए, मेरी ये हालात नहीं है, मैं अपना काम ही अपना ईमानदारी से सही से कर पाता हूँ। इनका और कितना काम करेगा? निगम में कब से कार्यरत हो आप? सर, मैं निगम में 2006 से कार्यरत हूँ। और ये जो मामला हुआ इसकी क्या वजह हुई जो ये सारा मामला हुआ? सर, इसकी वजह यही हुई कि मेरा जो ईमानदारी से काम करना और इन लोगों को काम ना करना और अपना काम मेरे ऊपर थोपना, जिसका मैंने विरोध किया, तो ये उसी का ही नतीजा है सर। और ये आए दिन मेरे को ऑफिस में स्टाफ लंगड़ा कह के कोई इस तरीके से संबोधित करता था, लेकिन मैं इसे इग्नोर करता। लेकिन 29/9/2022 को तो हद ही हो गई। उस हद का अंजाम है सर ये। प्रशासनिक अधिकारियों तक आपने ये अपनी बात पहुंचाई कि आपके साथ इस तरह से ये बर्ताव हुआ है? सर, मैंने अपने डीएचओ साहब को यह बात बताई फ़ोन करके, तो डीएचओ साहब कहते हैं भाई तुझे जो कार्रवाई करनी है कर। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि भाई तू अपनी कार्रवाई कर, पुलिस रिपोर्ट कर, बाकी जो तुझे करना है वो कर बस। मैं इस टाइम शिव विहार मुस्तफ़ाबाद के पास जो शिव विहार है और पूरन भाई का ये घर है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ है। आपको कैसे पता चला इनके साथ ये पूरा घटना हो गई है? सर, ये शाम को 3 बजे अपना व्रत खोलने को फ़ोन बता रहे थे, खाना खा रहे थे ड्यूटी पे। मैंने बोला मैंने खाना खा लिया व्रत का, तो बोल रहे कि आज सुबह से मेरे साथ ये हो रहा है। अपनी घटना बता रहे थे कि सुबह से जब से मैं ड्यूटी आया हूँ तब से एक कमेंट कसे जा रहे हैं, बस ऑर्डर दिए जा रहे हैं। बुधवार को ये छुट्टी करी थी, बच्चे को लेके गए थे और चाचा नेहरू हॉस्पिटल, उसका ऑपरेशन होना है, तो बुधवार को गए नहीं, वीरवार को ये हो गया। तब मुझे बता रहे थे फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है सुबह से मेरे साथ। तो फ़ोन की रिकॉर्ड चल रही थी, फ़ोन कॉल, उस पर ही ये चिपट गए। आवाज़ आ रही है चीखने चिल्लाने की, चल रहा है। घर में किस तरह का माहौल बना जब आप? ये माहौल ये सुन के एकदम, अब इतनी दूर सर हम जा नहीं सकते, पास में होता तो हम पहुंच जाते। अब हम तो घर में वही परेशान हो गए। अब देखो इनकी स्थिति ये हो गई है, नहीं तो ये अपने आप उठ पा रहे हैं। अभी 2 लोग उठाते हैं और जब बिठा दो तब ये अपने आप लेट नहीं पाते, हमें ही लिटाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को देखें या इनका करें या खुद का देखें। मैं भी विकलांग हूँ, शारीरिक रूप से मैं भी हैंडीकैप हूँ। तो सर बताइए मैं कैसे कैसे देखूं, इधर देखूं या उधर देखूं, या बच्चों को देखूं या अपने आप को देखूं? आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है निगम के ऐसे अधिकारियों को लेकर या ऐसी इनकी हालत को लेकर? सर मेरा ये चल रहा है कि आप बड़े हो, आप उच्च स्तर पर हो, तो अपने से नीचे स्तर वालों को इतना टॉर्चर तो मत करो ना।
इतना रखो जिन्हें उन्हें काम मिला है, उन्हें अपनी ड्यूटी अपनी निष्ठापूर्वक करने दो। उन पे इतना प्रेशर मत बनाओ कि वो ज़्यादा ही मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाए। ऊपर से तुम ऊपर से उन्हें वो करते हो, टॉर्चर करते हो, प्रेशर बनाते हो। अब मेरी तो स्थिति खराब हो गई भैया। क्या कहना चाहते हो निगम के आला अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से क्या क्या कहना चाहोगे? कमिश्नर साहब, ये न्याय दिलवा दो हमें कोई। आप ये बताइए, अब मैं भी विकलांग हूँ, मेरा हस्बैंड भी विकलांग है, तो ये बताइए मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूँ? ऊपर से ये घर में पड़े हैं, अब इनकी छुट्टी हो रही है, तो बताइए कहाँ से हमारा खर्चा होगा? कैसे इलाज करवाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं? मेरी तो फीस भी नहीं गई थी, बच्चा भी पेपर से वापस कर दिया था, स्कूल से वापस भेज दिया था, क्योंकि तनख्वाह आई नहीं थी। तो स्कूल में पैसे नहीं गए, फीस नहीं गई, तो वापस भेज दिया था। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। निगम के कर्मचारियों को निगम 5-5, 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं देता। तनख्वाह के लिए वो प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तब कहीं जाकर 1 या 2 महीने की तनख्वाह उनको हर बार तकरीबन ऐसा ही होता है। उसके बावजूद इस तरह का ये व्यवहार निगम के कर्मचारियों के साथ किया जाता है। पूरन भाई, एक सवाल और है मेरा। आपने DHO साहब को फ़ोन किया, केशवपुरम जोन में है ना वो, उनको आपने फ़ोन किया, उन्होंने क्या आपको शब्द, किस तरह के शब्द कहे? उन्होंने यही कहा सर ने कि आप जो करना है आप अपने आप करो अपने स्तर पे, बस इतना कह के ही फ़ोन काट दिया। निगम के कर्मचारियों को जब उनके आला अधिकारी कोई आदेश देते हैं, कोई हुक्म देते हैं कि भाई जाओ उस वार्ड में जाओ, उस गली में जाओ, उस घर में जाओ, वहाँ पर ये डेंगू का मरीज़ है या क्या है, उसको वो सही करके आओ, तब उनको ये परवाह नहीं होती कि उनका ही कर्मचारी है जिसकी जान को वो खतरे में डाल रहे हैं। और आज उन्हीं के अधिकारियों ने एक कर्मचारी की जान को खतरे की कगार तक पहुँचा दिया है। पूरन भाई, अभी निगम प्रशासन से और आला अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अपने आला अधिकारी कमिश्नर से ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं उन लोगों के साथ इस डर के माहौल में काम नहीं कर सकता और मेरा ट्रांसफ़र मेरे घर के नज़दीक कर दिया जाए। और ये जो मेरी हालत हुई है सर, इसका जो भी मतलब मेरा इसका ख़र्चा होगा, दवाई ववाई का सर, ये उनसे लिया जाए ताकि उन्हें ये इस तरह की घटना किसी और के साथ ना करे। मैं ये नहीं चाहता कि जिस तरीके से बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया है और किसी और की आगे हिम्मत ना पड़े इस तरीके की घटना करने की। पूरन भाई, इतनी सारी यूनियन है निगम कर्मचारियों के लिए जिनमें सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उन तक कोई संदेश है आपका? सर, उनको भी संदेश दिया, वो कह रहे हैं कि पहले आप अपने अधिकारियों को दो, फिर हम आपसे बात करते हैं। उनकी तरफ से भी आश्वासन मिल रहा है सर, वो भी कह रहे हैं हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले खुद अपने अधिकारियों से आप संपर्क करें, उन्हें लेटर देकर आएँ, उन्हें जो भी है आपकी समस्या उन्हें पहले खुद बताएं। इस पूरे प्रकरण की कोई पुलिस कंप्लेंट ऐसा कुछ हुआ? सर, मेरी कोई FIR वगैरह नहीं हुई, ये बल्कि ये है कि दबाव बना करके एक समझौता करा दिया गया, जिस समझौते से मैं खुश नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी जो लड़ाई है वो अपने निगम प्रशासन से है। किसने दबाव बनाया आपके ऊपर? सर, इंस्पेक्टर वगैरह ने और पुलिस प्रशासन ने, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके कंप्रोमाइज़ करा दिया। उन्होंने मतलब बताया कि आप कच्चे कर्मचारी हो, आपको निकाल दिया जाएगा, ये होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर वो कहते हैं आपको अपने डिपार्टमेंट से ही इसका वो करना है, लड़ाई करनी है, जो भी है उसके बारे में मतलब अपने डिपार्टमेंट को ही बताना, वहीं से आपको न्याय मिलेगा। देखिए कर दोस्तों, किस तरह से कर्मचारी को बार बार दबाया जाता है। हम पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा देख रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं निगम के, उनकी हठधर्मी निगम के निचले स्तर के कर्मचारियों पर किस कदर बढ़ गई है। यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी है, ये महिला हैं और ये घर चलाती हैं। घर कैसे चलेगा, इनको इस बात की फ़िक्र हो रही है, अपने पति की इस हालत की फ़िक्र हो रही है, बच्चों की फ़िक्र हो रही है। और पूरन भाई यहाँ पर लेटे, इनको ये फ़िक्र हो रही है कि अब मेरा परिवार आगे कैसे सर्वाइव करेगा और मेरी नौकरी का क्या होगा। क्योंकि आला अधिकारियों के दबाव के कारण थाने में बिठाकर कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की गई, हालांकि वो नहीं हो पाया। और पूरन भाई की एक ही अभिलाषा है कि उन जो अधिकारी हैं, जितने भी हैं, जितने लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और प्रशासनिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाए। पूरन भाई, आखिरी में कुछ और कहना चाहेंगे निगम से? निगम से यही कहूँगा आखिरी में कि मेरे साथ न्याय किया जाए, न्याय किया जाए, न्याय किया जाए। मैं अपनी तरफ से दिल्ली की तमाम यूनियनों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैं रहमान सैफ़ी हमेशा MCD कर्मचारियों के साथ खड़ा रहा हूं और खड़ा रहूंगा। आज भी यहां पर खड़ा हुआ के मैं उन तमाम यूनियनों से यही बात कहना चाहूँगा कि ये आप ही के कर्मचारी हैं, आप इन्हीं की वजह से नेता बनते हैं। अगर आज ये बिस्तर पर लेटे, समझ लीजिए आपकी यूनियन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके
इतने सारे सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कर्मचारियों की अगर आवाज़ उठाने में कोई सक्षम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये निगम के उन यूनियनों की, उन यूनियन नेताओं की बहुत बड़ी हार होगी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस न्याय मिलना चाहिए। अब उस माहौल में तो अब ये ड्यूटी कर नहीं सकते, तो बस ये इनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए और इनको न्याय मिले, जो उन्हीं डीवीसीओं को भी सबक मिल जाए कि किसी के दबाव में आके किसी पर ऐसे नहीं करना चाहिए अत्याचार। उनके नाम क्या क्या हैं, एक बार दोबारा बताइए। सर उनके नाम आनंद कुमार डीवीसी और जितेंद्र कुमार डीवीसी और AMI जगदीश राय। क्या अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी भी वो उसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं? वो अभी वहीं ड्यूटी कर रहे हैं साहब। तो ये तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन के अधिकारियों की गुंडागर्दी साफ साफ सुनने को मिल रही है। और दोस्तों हम बहुत जल्द आपको दिखाएंगे भी कि उन अधिकारियों की जो हठधर्मी हैं वो कैसे वार्डों में काम कर रहे हैं। और मैं कमिश्नर साहब से खुद जाकर इस बारे में बात करने वाला हूँ। आज ही मैं सिविक सेंटर के लिए निकलूँगा और ये बात करने की कोशिश करूँगा कि पूरन सिंह जैसे कर्मचारियों को कब इंसाफ मिलेगा और कब तक उनके साथ ये सारे मामले पेश आते रहेंगे। तो दोस्तों इस खबर को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।